बिना कपड़े पहने चले गए, 100 बीघा के मालिक, और राख बने और ऐसी मिट्टी में मिले, भूमि यहीं रह जाएगी, पशु गोष्ठ में रहेंगे। पत्नी, कहता है शास्त्र, घर के द्वार तक, अब आजकल तो महाराज घाट तक भी पहुंचने का प्रचलन शुरू हुआ है। सखा स्मशाने, बोले सखा शमशान तक जाते हैं संग में बस। और यह देह जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिसको हम खुद को मानते हैं, ये शरीर, तो संत कहते हैं कि शरीर तो चिता तक है साहब, चिता में यह भी जलकर राख हो जाएगा। आपके संग तो आपका ये शरीर भी नहीं जाने वाला। इसीलिए साहब शरीर भी नहीं जाएगा तो संग में क्या जाएगा? बोले धर्मानु गो गच्छति जीव एक। आपने जो कर्म किया है उन कर्मों का फल आपके संग जाएगा। आपने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, आप केवल और केवल मनुष्य जीवन मिलने के बाद जो आपने कर्म किया वो केवल कर्म लेके जाएंगे। जब एक विद्यार्थी परीक्षा देता है तो परीक्षा भर उसको अधिकार है, जब तक वो बैठा है, अगर उसने कुछ गलत उत्तर लिख दिया तो उत्तर पुस्तिका में फटाफट उत्तर बदल दे। एक बार शिक्षक के पास पुस्तक जमा हो गई तो उसके हाथ में केवल परीक्षा फल का इंतजार रहता है, उसको ठीक करने का मौका नहीं रहता साहब। वैसे ही मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन फाइनल एग्जाम जैसा है साहब। जब तक जिंदगी है अपने कर्मों को सुधारने का मौका है, जब तक बच्चा परीक्षा हॉल के भीतर है कुछ गलत को ठीक कर सकता है, जब तक मनुष्य जीवन है आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। एक बार मनुष्य शरीर आपने त्याग दिया तो फिर आप रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, आपके हाथ में सुधारने का मौका निकल जाएगा। इसीलिए जब तक जिंदगी है तब तक अच्छे कर्म करिए। कल मैंने अच्छे से समझाया, कर्म का फल हम और आपको नहीं, भगवान के बाप को भी नहीं छोड़ता। दशरथ जी का उदाहरण देके मैंने बढ़िया से समझाया। इसीलिए और मैं क्या कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो करना कब है? जब शरीर ठीक हो तब। कई लोग मुझसे मिलते हैं, बोले गुरुजी भागवत जी की कथा लगवाएंगे। हमने कहा अच्छी बातें लगवाओ, पर थोड़े व्यस्त हैं अभी तो बाद में लगवाएंगे। मैंने कहा बाद में नहीं, देखो अच्छे काम में देरी नहीं करते, बाद में न जाने क्या हो। तो लोग क्या बोलते, गुरुजी सब अपने ही हाथ में है, सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करो, 2-4 साल रुक जाओ। बंधुओं, भगवान के भजन के लिए ये मत सोचो कि सब कुछ अपने हाथ में है। मैं कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा आपका अपना हाथ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। इस हाथ से कहो जरा एक बाल्टी पानी उठा दे, मना कर देगा ना, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। बहुत उठा ली जिंदगी भर, बहुत कर ली सेवा तेरी। आंख से कहो कि कुछ दूर का देखना चाहता हूं, देख ले, आंख मना कर देगा, ना 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 बहुत दुनियादारी दिखा दी तुझे मैंने, अब नहीं दिखाने वाला। पेट से कहो आज जलेबी पूड़ी बनी है पचा दे, पेट मना कर देगा, बहुत पचा लिया भैया, अब ना पचाने वाला, खिचड़ी खा और भजन कर। बंधुओं, एक दिन ऐसा आवेगा कि जिस शरीर के विषय में हम गर्व करते हैं वह शरीर ही हमारे लिए भार हो जाएगा, वह शरीर ही हमारा कहना नहीं मानेगा। इसीलिए वक्त रहते ही जब आप स्वस्थ रहो, जब आप मस्त रहो, तब भगवान का भजन करना चाहिए। कम समय मिले कोई बात नहीं, समय की दिक्कत नहीं, पर धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में भगवान का भजन करना शुरू करो। जितना टाइम मिले, आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षक हैं, आप व्यापारी हैं, आप राजनेता हैं, आप डॉक्टर हैं,
आपका अलग अलग पेशा है, ठीक है, आप हाथ से अपना कर्म करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए और मन से हरि का भजन करते रहिए। यही जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कम समय मिले कोई बात नहीं, शुरुआत तो कीजिए।